हेलो एवरीवन, कैसे सभी बच्चे। सभी बच्चों को मेरा बैकग्राउंड देख के पता लग गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। आज सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है बच्चों। और जिन बच्चों का क्लियर हुआ है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बट लेट मी टेल यू, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हुआ है। एंड उन 80% बच्चों का अभी थॉट प्रोसेस होता है कि क्या हम ये कोर्स कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली करियर का सवाल है, बच्चा कंसर्न्ड होता है। तो मैं एकदम स्टार्टिंग से बात करता हूँ, लाइक व्हाट एग्जैक्टली आज हुआ है और कितनी पढ़ाई आपने करी होगी, कितनी उम्मीदें हैं आपके पेरेंट्स को आपसे, आपको खुद से अपने से कितनी उम्मीदें थी जो आज टूटी हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझिए बच्चे कि ये जो कोर्स है ना सीए का, ये ऐसा कोर्स नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये कोई कॉलेज नहीं है जिसमें आपको कंटिन्यूअस गाइडेंस मिलती है। अनलेस आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो आपको एक गाइडेंस मिलती है, बट ऑब्वियसली आप देखेंगे कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिजल्ट दिखाते हैं। और हम किसी भी इंस्टा के किसी भी चैनल पे चले जाए, एवरीबॉडी इज फ्लैशिंग कि भाई ये बच्चे पास है, तो हमारे दिमाग में क्या है कि हर कोई पास हो रहा है यार। बट रियलिटी ये नहीं है बच्चे। मैं एक एड्यू जंक्शन एक इंस्टीट्यूट का ही ओनर हूँ, और हमारे यहाँ से भी बच्चे पास हुए हैं और बच्चे फेल भी हुए हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ड्यू टू मेनी फैक्टर्स हम लोग को अपना सिर्फ पास हुआ हुआ रिजल्ट दिखाना पड़ता है। लेकिन रियलिटी ये है कि बच्चों का क्लियर भी नहीं हुआ है। यू कैन नॉट escape from that reality, neither me nor anyone, but nobody talks about it। तो मैं सबसे पहले आप बच्चों को एक चीज बोलता हूं, 80% बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर अगर आपका नहीं हुआ है तो बहुत डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। कुछ मेन मेन मुद्दों पे बात करूंगा और आप उन चीजों को फॉलो करिए और अपना आगे की अटेम्प्ट पे फोकस करिए। पहला, अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है, एक्सेप्ट योर फॉल्ट, आपकी गलती है। चाहे वो हार्ड वर्क लेवल पर हो, चाहे वो नेसेसरी एक इमीडिएट आंसर सॉल्विंग हो, चाहे वो घर पे एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की हो, वट एवर बी द केस, स्टॉप ब्लेमिंग एनी वन एल्स, ब्लेम योर सेल्फ। कुछ अचीव नहीं होने वाला बच्चे, किसी को बताने से ये हो गया था तो ये हो गया, खत्म हो गई भाई बात। ठीक है, फर्स्ट थिंग, स्टॉप ब्लेमिंग। सेकंड, मूव ऑन करो और एक्सेप्ट करो और बोलो भाई नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। जो इस बार हुआ है वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। सर ये हमें कैसे पता लगे? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने तो मेहनत पूरी करी थी सर, लेकिन इस बार क्लियर नहीं हुआ। अगर नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ तो बच्चे आप अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए। सर हमने बहुत मेहनत करी थी, नहीं बच्चे, स्कोप होता है। आप अपनी मेहनत को डबल करिए, आप टेस्ट दीजिए, आप एक एक पीवाईक्यू आरटीपी मॉड्यूल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। एंड मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये चीजें करोगे तो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा बच्चे कि क्लियर नहीं है तो आपकी मिस्टेक है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए 196, एक बच्चे के 211 है, फिर भी वो बच्चा फेल है। 145 इंटर में। ठीक है, सो ये कोर्स ऐसा नहीं है बच्चों कि एकदम से सारे लॉजिक्स पैटर्न होके हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। आप इस बात को समझिए। एंड हमें ऐसा लग रहा होता है कि सर हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ है? नहीं हुआ भाई, 80% जनता के साथ ये हुआ है। दूसरा, पर सर हमें तो घर वाले बोल रहे हैं ना। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, कोई आपकी पेन नहीं समझेगा। ठीक है, पेरेंट्स भी आउट ऑफ कंसर्न ही आपको बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप इस जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। आपको मेहनत अपनी बढ़ानी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अब मई अटेम्प्ट दे या सितंबर अटेम्प्ट दे। देखो बच्चों, अगर तो आपका क्लोज टू 200 इन केस ऑफ फाउंडेशन है और अगर क्लोज टू 150 इन इंटरमीडिएट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मई अटेम्प्ट ही दीजिए। और फाउंडेशन के तो सभी बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा मई अटेम्प्ट दीजिए। सितंबर के लिए मैं सिर्फ बोलूँगा कि अगर आपके इंटरमीडिएट में बहुत कम आए हैं तो आप सितंबर के बारे में सोच सकते हैं।
एंड स्पेसिफिक केस टू केस बात में कैसे कर सकता हूँ, आप एनी डे बच्चे एड्यू जंक्शन आ सकते हैं एंड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और यू कैन कम अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स और वी कैन डिस्कस कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा कंसिडरिंग योर मार्कशीट, योर प्रिपरेशन और एनीथिंग। बट मैं आई अंडरस्टैंड बच्चों, अगर आप बच्चों का क्लियर नहीं हुआ तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, बट इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, आपको अपनी मेहनत बढ़ानी है और यू डोंट हैव टू गिव अप। ये आपकी ड्रीम है, ये प्रोफेशन ड्रीम है, ठीक है, हो जाता है ऐसा, बिल्कुल नॉर्मल बात है, झटके लगते रहते हैं, इन्हीं चीज़ों से डेवलपमेंट होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि झटके लगने ही चाहिए, लेकिन वी हैव टू, आफ्टर जब हम गिरे हैं, अब हमारे क्या रिएक्शन है, दैट डिफाइंस आवर कैरेक्टर एंड टू सपोर्ट यू इन एवरी रिस्पेक्ट इन एनी सब्जेक्ट। मैं आपको इमीडिएट लेवल पर या इस वीक में आप जब भी आएंगे विल प्रोवाइड यू नेसेसरी गाइडेंस, 1-to-1 ही मैं आपसे बात करूंगा। तो आप एड्यू जंक्शन मंडे टू सैटरडे, आज ट्यूसडे है, वेंसडे ऑनवर्ड्स कल से अगर आप आएंगे मुझे मैसेज करिए एंड मैं आपसे मिलूंगा और वी विल मेक इट हैपन। हम मई में ज़रूर ज़रूर क्लियर करेंगे। सो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, क्लियर करना ही करना है, जितनी भी स्ट्रगल लगे करना है, एंड बिलीव मी आप कर सकते हैं बच्चे। मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं, बस अपनी मेहनत बढ़ा दीजिएगा बच्चे। ऑल द वेरी बेस्ट।